अपनापन लगा आते ही मुझे। बाकी इमिग्रेशन में काफ़ी धो दिया उन्होंने, अच्छा खासा क्राइम बता दिया इन्होंने कि भैया। हाय गाइस, लोग जा रहे हैं कनाडा और ये पीछे क्यों देख सकते हैं और देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। स्टार्ट कर चुके हैं आज की जर्नी और हमारे को जाना है C5 पे। वहाँ से मुझे फ़्लाइट मिलेगी वर्सॉव के लिए और वर्सॉव से हम जाएंगे सीधे टोरंटो। तो C5 बहुत लंबा पैदल चलने लगता है और यह नज़ारा एयरपोर्ट में काफ़ी रश था, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया मुझे। सो हम जा रहे हैं अभी वर्सॉव और वर्सॉव से कैपिटल है पोलैंड की और वहाँ से हम जाएंगे सीधे टोरंटो। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र फ्लाइट का। फर्स्ट टाइम मैं इस फ्लाइट को ले रहा हूँ। लेट्स सी। अब मैं निकला बाहर और मुझे सुकून मिला जब मैंने देखा टोरंटो में आपका स्वागत है। आफ्टर दिस साइन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको सबसे तरफ राइट हैंड साइड में जाना है, जहाँ पे आपको सीढ़ियाँ दिखेगी। अगर आप बाहर जाते तो आपको पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट मिलेगा और उसके अलावा आप सीधे नीचे जाएंगे लोकल बस पकड़ने के लिए। तो मैं नीचे गया। नीचे जाने के बाद आप जैसे ही आगे बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा जो पॉइंट मिलेगा वो है लोकल टैक्सी का, और वहाँ पे लोकल टैक्सी के बाद में नेक्स्ट लेन जो है वहाँ पे आपको मिलेगी लोकल बस। तो यू शुड नो योर लोकल बस नंबर, और यहाँ पे आप अपना चार्ट भी देख सकते हैं, गूगल पे भी मालूम कर सकते हैं कौन सी बस आप पे आएगी। मैं वॉलमार्ट में हूँ और यहाँ पे इंडियन सेक्शन, टू बी सरप्राइज, जो सामान इंडिया में भी नहीं मिलता वो यहाँ है। पूरा इंडियन सेक्शन है। दैट्स इट। खाने के लिए पहला दिन है, देख रहा हूँ कनाडा में किस जगह पे थोड़ा सा आइडिया लिया जाए। कम्प्लीटली इंडियन इलाका लग रहा है, ब्राम्पटन है ये, और ऐसा वाइब्स आ रही है कि जैसे आप इंडिया में हैं। इंडियन लोग दिखते हैं हर जगह पे, बस स्टेशन पे, इवन ड्राइवर्स, टैक्सी वाले, और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। अभी मेरे साथ में एक चीज़ हुई कि मेरे पास छुट्टे नहीं थे। अगर आप कभी बस का सफ़र करें यहाँ पे तो ये बात ध्यान रखें कि बस में आपके पास छुट्टे होने चाहिए। मेरे पास छुट्टे नहीं थे, मेरे पास में पूरे नोट थे 5 के और 10 के।
तो मैंने छुट्टे मांगे, तो एक सरदार जी और 2-3 लड़कियां बैठी थी पंजाब की शायद, और उन सब ने मेरी हेल्प करने के लिए सबने पैसे इकट्ठे किए और 2-3 दे दिए, और सरदार जी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। थैंक यू फॉर दैट। तो अपनापन लगा आते ही मुझे। बाकी इमिग्रेशन में काफ़ी धो दिया उन्होंने, अच्छा खासा क्राइम बता दिया। दिन भर की भाग दौड़ के बाद होटल में चेक इन कर रहा हूँ। ये वॉशरूम है, डाइनिंग एरिया है, और इसके बाद में यहाँ पे हाँ बेडरूम है, और ये यहाँ पे इन्होंने फिर चेयर्स दी है, और ये बाहर आपके ब्रैम्पटन का नज़ारा है। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है या ब्रैम्पटन का कमर्शियल एरिया है। नेस्ले की फैक्ट्री पास में ही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप का एरिया है। हाय गाइस, काफ़ी थक गया मैं, इसलिए शायद थोड़ी थकान दिख रही होगी आपको चेहरे पे। काफ़ी घूमा आज मैं, और आज उसका एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ इमिग्रेशन में क्या हुआ। इमिग्रेशन के लिए मैं जैसे ही सबसे पहले आप एयरपोर्ट्स में निकलने के बाद में काफ़ी लंबा पैदल चलना पड़ा, और उसके बाद में मैं इमिग्रेशन के काउंटर पे गया। वहाँ पे उन्होंने छोटे मोटे सवाल पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, और ये सब मैं जवाब दिया। और फिर मुझसे कैश के बारे में पूछा, और एक फॉर्म जो उन्होंने मुझे दिया था इमिग्रेशन के टाइम पे, तो ये एक फॉर्म होता है इनका, तो इस तरह का जो फॉर्म होता है उन्होंने मुझे दिया था, तो उसमें कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन डाली थी। एंड आई आस्क्ड देम कि मुझे इस फॉर्म का क्या करना है, तो उन्होंने कि नो यू डोंट नीड टू डू, जस्ट टेक इट विद यू। उसके बाद मैं बैगेज एरिया में गया। बैगेज में वहाँ पे उन्होंने मुझे 1-1.5 घंटा लगा वेट करने में, काफ़ी रश था, बहुत लंबा टाइम लगा। वहाँ से मैं बैग पिक करके जैसे ही जाने लगा, तो एग्ज़िट के लिए मैं जाने लगा, और उससे पहले उन्होंने मुझे एक पेपर दिया था जिसकी मेरी फ़ोटो लगी हुई थी, मेरी डॉक्यूमेंट डिटेल्स थी। और बस उसके बाद जैसे ही जाने लगा, मुझे काफ़ी रश था एग्ज़िट की तरफ, तो मैं साइड से होकर जाने लगा। इतने में एक ऑफिसर आया, उसने बोला हेलो, कैन यू शो मी योर पासपोर्ट एंड योर डिटेल्स। एंड आई सेड व्हाट हैपेंड, इज़ ऑल फाइन। बोला आर यू हेयर विद योर फैमिली और अलोन। तो मैंने बोला कि आई एम हेयर अलोन। ओके, एंड आप किसके पास जा रहे हैं? तो मैंने बोला कि मेरी सिस्टर यहाँ रहती है कनाडा में। तो मैंने बोला कि मेरी सिस्टर रहती है बाहर, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। और आपकी फैमिली क्या है? मैंने, मेरी फैमिली नहीं आई है। ओके, उसने ये बोल करके मेरे फॉर्म पे ऐसे साइन मारा ब्लू रंग का, एंड मैं जाने लगा। जैसे मैं बाहर जाने लगा, तो वो जो फ़ोटो मेरी खींची थी जब मशीन से जो निकलती है, तो वो वाली जो डॉक्यूमेंट था उन्होंने मुझसे मांगा गेट पे। तो उन्होंने बोला ओह सॉरी यू कैन नॉट गो। और इसी टाइम इमीडिएटली मुझे आपको साइड में जाना पड़ेगा। मैं कहाँ? क्लियरेंस की तरफ जाइए। तो मैं वहाँ गया साइड में, वहाँ पे और भी कई लोग बैठे हुए थे, मैं भी वहाँ चला गया। तो इतने में 2-3 ऑफिसर थे, देसी भी थे। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए? मैंने बोला मुझे उन्होंने भेजा। बोला ओके वेट, योर ऑफिसर विल कम। तो मैं बैठा रहा वहाँ पे, काफ़ी देर मैंने वेट किया। उसके बाद में ऑफिसर आया, उसने मुझे बोला कम हेयर एंड प्लीज़ वियर मास्क। मैंने मास्क पहना, मास्क पहनने के बाद में गया, और जैसे मैं गया उसके बाद में उसने मुझे बोला शो मी योर ऑल द थिंग्स, आई वांट चेक योर ऑल बैगेज। मेरा हैंड बैग, मेरा सब कुछ एक एक करके उसने सब कुछ खोला, चेक किया, कपड़े, हर एक चीज़, मतलब जितनी बारीकी से वो चेक कर सकता था, करना चाहता था, करा। अटैची को पूरा खाली कर दिया, बैगेज को, लोहे की रॉड को बजा बजा के देखा, पता नहीं क्या क्या देखने की कोशिश करी। मतलब काफ़ी देर तक इरिटेट करता रहा, स्टूपिड से सवाल फैमिली को लेकर पूछता रहा बार बार, आप अकेले क्यों आए हो, कितने दिन और रुकोगे, इस तरह से काफ़ी डिस्टर्ब किया उसने मुझे। तो मैंने उससे बोला कि भाई आप मुझे इस तरह के सवाल पूछना, आपको कोई डाउट? हाँ, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसने मेरा पूरा सामान खोला, देखा, चेक किया, ये सब किया। उसके बाद में उसने मुझे बोला कि आप यहाँ पे कब तक के लिए आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, क्या करोगे यहाँ पे, कहाँ कहाँ घूमोगे, सारा मुझसे पूरा प्लान पूछा उसने मुझसे। मैंने बोला कि मैं यहाँ घूमूंगा, मेरे और भी प्लान है, मुझे और भी सिटीज़ देखनी है, किसके पास जाओगे, कौन से होटल में ठहरोगे। मैंने बोला आई हैव ऑल लिस्ट। मैंने इसको आगे करी। उसने बोला कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं इस चीज़ में, आप मुझे ये बताएं कि आपका और क्या प्लान है, आप यहाँ काम करने आए? मैंने उसको बोला कि नहीं मैं काम नहीं करना, मेरे को, मैं अपने पास ऑलरेडी अपने काम में बिज़ी हूँ, मेरे पास आई हैव माई ओन जॉब, आई हैव माई ओन वर्क एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट। नो नो नो, फिर भी तुम कनाडा क्यों आए? तो मतलब काफ़ी इरिटेट करने की कोशिश कर रहे थे वो। मुझे लगा कि शायद वो मेरे डॉक्यूमेंट चेक करना चाहते थे, कि बहुत से लोग जब ट्रैवलिंग के लिए आते हैं तो वो ट्रैवलिंग के पर ना करके यहाँ पे काम भी करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो फिर यहाँ पे पीआर लेने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी, तो मुझे लगा थोड़ी सी सख्ती दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो चेक करना चाहते थे कि मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया है
या मैंने अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवाए हैं या कुछ कन्वर्ट करवाए हैं या फिर उनको वेरीफाई कराया है, वैस करवाया हुआ है या नहीं है। तो वो मुझे इस तरह से सब चीज़ को चेक करना चाहते थे। और एक और जो चीज़ मुझे फिर उसके बाद में लगी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इससे पहले कहाँ कहाँ गए। तो मैंने उससे कई कंट्रीज़ के बारे में बताया मैंने कि मैं कनाडा से पहले मैं 40 कंट्री और घूम चुका हूँ मैं। तो मैंने उसको बोला कि यू कैन सी इन माई पासपोर्ट, आई हैव बिन टू मैनी वेरियस कंट्रीज, सो यू कैन चेक इट आउट। और फिर मैंने बोला मैं यूके भी गया हूँ, यूएस भी गया हूँ मैं। अच्छा बोला यूएस कितनी बार गए, मैंने बोला मैं 3 बार यूएस जा चुका हूँ। तो बस इस तरह से। और फिर उन्होंने बार बार वो पूछते रहे आपकी फ़ैमिली को आपके साथ नहीं है, फैमिली क्यों साथ नहीं है, क्यों लेके नहीं आए। अगर हम मैं एक ऑफिसर के बजाय अगर मैं एक नॉर्मली अपनी फ़ैमिली के साथ पहली बार आता या फिर मैं आता तो मैं अपनी फ़ैमिली के साथ आता, मैं अकेला नहीं आता। क्या कारण रहा कि आपकी वाइफ ने आपके साथ क्यों नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं अक्सर कि वो फर्स्ट टाइम खुद आते हैं और फिर अपने, हमारे इंडियंस में तो बहुत कॉमन है कि पहले आते हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ आते हैं। बट आज जो लोग सेटल होने जाते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि फ़र्स्ट पहले फैमिली के साथ ना आके खुद आकर देखें कैसा है माहौल है। बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो शायद उसे इसी टाइप का डाउट लगा कि मैं शायद यहाँ पे ट्राई करना चाहता हूँ, जॉब के लिए सेटल होना चाहता हूँ। तो उसने उस चीज़ को काफ़ी पॉइंट आउट किया बहुत देर तक। फिर मैंने उसको बोला कि मैं यूएस जा चुका हूँ, मुझे 3 बार मेरा वहाँ पे इमिग्रेशन हुआ बिना किसी रोक टोक के, मुझे 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने जाने दिया है, मुझे आज तक कभी नहीं रोका। बट यू आर द फर्स्ट पर्सन एंड इट्स फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मेरे को इतना इस टाइप का एक्सपीरियंस की उम्मीद नहीं थी। तो उसके कान खड़े हो गए। उसने बोला कि अच्छा आपके साथ में ऐसा हुआ है। मैंने हाँ, यूएस में मुझे कभी नहीं रोका क्योंकि मैं यूरोप से हूँ, मेरे पास में यूरोप की पीआर है। मैं यूरोप, मुझसे मेरा स्टेटस पूछा, मैंने अपना यूरोपियन आईडी दिखा दी मैंने उनको मेरी। और फिर मैंने बोला मुझे रोक क्यों रहे हैं आप, मुझे मेरे पास में ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप मुझे रोकें। तो उन्होंने बोला कि हम ऑफिसर्स हैं, आपको हमें मालूम होना चाहिए हमारा काम क्या है। तो बस ये सब चीज़ें हुई। एक्चुअली मुझे लगता है कि उनको डाउट था मेरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि भाई मैं डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं कर रहा हूँ, वो डाउट का क्लियर हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट जो डाउट था उनका वो ये था पैसों को लेकर के। मैं किसी भी तरह से यहाँ पर जो है जो पैसे लेकर जो आ रहा हूँ वो 10,000 से ज़्यादा लेकर आ रहा हूँ, तो वो क्या चीज़ है। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने शायद वो एक डाउट में छोड़ दिया था कि इसमें मुझे क्या भरना है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, मैं बैंक का कैश पूछना चाहते हैं कि बैंक में आपका कितना पैसा पड़ा है, या फिर ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने हाथ में कितना कैश लेकर आएँ। तो ये जो गलती है, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये गलती आप लोग ना करें। आप अपने कैश को लेकर बिल्कुल क्लियर रहें, क्योंकि ये बार बार हर जगह पे कोट करते हैं कि कितना कैश आप लेकर आ रहे हो, कितना कैश आपके पास है, कितना कैश आपके पास नहीं है। तो ये कैश आपको बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए कि आपके पास इतना अमाउंट में कैश है, इतना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको ये हमेशा रहता है कि आप यहाँ पे अगर इतना पैसा लेकर आ रहे हैं तो आपका कोई और प्लान तो नहीं है। तो ये इस प्लान को ये श्योर करना चाहते हैं, क्योंकि ये मुझसे बार बार पूछते थे कि आप इतना पैसा आपके बैंक में क्यों है, क्या कारण है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये बहुत तरह के सवाल पूछते हैं, तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो यही थी कि मैंने उनको इमीडिएटली मेरा कैश दिखा दिया। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को लगा कि ये ऑफिसर थोड़ा सा टेढ़ा है तो आई शुड शो हिम माई कैश। तो मैंने इमीडिएटली अपना पूरा पर्स उसके आगे रख दिया, लुक दिस इज़ माई कैश, एनीथिंग एल्स इफ़ यू वांट टू आस्क मी यू कैन जस्ट, एंड दिस इज़ माई कार्ड। उसके बाद थोड़ा सा वो ढीला पड़ गया, उसको लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइन बंदा है, इसने अपने कार्ड अपना कैश सब कुछ मेरे आगे रख दिया है उसने। और मैंने उसको बोला कि अगर आपको मेरा बैंक स्टेटमेंट देखना है तो मैं आपको, मुझे इंटरनेट दे दीजिए, मैं आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। तो बस उसके बाद में थोड़ा सा ढीला हो गया। फिर मैंने उसे जब बोला कि मैं अमेरिका ऑलरेडी जा चुका हूँ, मुझे वहाँ पे कभी परेशान नहीं किया गया, बट आप मुझे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा शांत हो गया। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आप स्पेसिफाई रहें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, पेशेंटली डील करें उनसे। मैं भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ था, बट मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं ज़्यादा थोड़ा सा एरोगेंसी दिखाऊंगा या थोड़ा सा गुस्सा करूँगा तो हो सकता है बात ख़राब हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस कंडीशन में अगर आप पढ़ते हैं तो आप शांति से इस कंडीशन को हैंडल करने की कोशिश करें, कॉपरेट करें उनके साथ में। जब वो मेरे हर एक सामान को देख रहे थे तो मैं आगे से आगे से खोल के दिखा रहा था, तो उसने मुझे उसको लग गया कि बंदा थोड़ा सा जेन्यून है। तो मेरे से पहले भी और भी लोग थे, तो उन्हें करीब 1-1.5 घंटे से रोका था कि मैंने आई आस्क्ड देम एट द एंड कि कितनी देर हुआ, तो उन्होंने बोला 1-1.5 घंटा लगा हमें। और जब मैं निकल रहा था उस टाइम पे भी लोग आए थे, तो काफ़ी देर तक लोगों को रोकते हैं वो लोग। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं और अपने आप को लेकर बिल्कुल क्लियर रहें, कॉन्फिडेंटली जवाब दें हर एक चीज़ का।
और अगर आप के साथ में कोई गलत कुछ भी नहीं है तो आपको वो रोकेंगे नहीं, बट हाँ ये आप मेंटली प्रिपेयर है कि ऐसा होता है जब भी आप कनाडा आएंगे। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने मुझे स्टैम्प नहीं दी। मैंने स्टैम्प के लिए मैंने उनको बोला भी था इमिग्रेशन पे कि ऑफिसर को कि प्लीज़ मुझे आप स्टैम्प देंगे, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि सॉरी वी डोंट गिव एनी काइंड ऑफ स्टैम्प। तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो अगर आप सोचें कि आपको हिस्ट्री के लिए आपकी बुकलेट में आपके पासपोर्ट में सॉरी आपको कोई मार्क मिलेगा या कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नो इट्स इन माई आवर सिस्टम सो वी कैन सी इट। तो यही सब चीज़ें हैं। आई होप आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल लग रही होगी, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कभी कनाडा आए तो अच्छे से इंजॉय करें, आपको इस तरह की ट्रबल ना हो, एंड विश यू गुड लक। एंड आई होप आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। इट्स माई फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, और आगे भी आपको इस तरह से वीडियो देता रहूँगा, और आपको कनाडा के नज़ारे दिखाने हैं अभी तो बहुत सारे। तो थैंक यू वेरी मच। और थोड़ी थकान है क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है, और इसके बाद में तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारा कनाडा देखने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे।